अब आपका फोन खुद ही सारे काम करेगा। बाइटडांस ने लॉन्च किया ऐसा एआई असिस्टेंट। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने डूबाओ एआई वॉइस असिस्टेंट पेश किया है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर काम करता है और खुद से टिकट बुकिंग या फाइल ऑर्गेनाइज जैसे कई काम कर सकता है। ये एप्पल के सिरी जैसे पुराने असिस्टेंट्स को सीधी टक्कर देगा, क्योंकि ये रियल टाइम में बात करता है और इंसानों जैसी फीलिंग्स भी समझता है। पहले ZTE के फोन में आएगा। सुनो, एक ही दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी खबर आ गई है, जो तुम्हारी जेब पर सीधा असर डालेगी। अलीबाबा क्विंट टीम ने न्यूरिप्स 2025 का बेस्ट पेपर अवार्ड जीता है, उनके गेटेड अटेंशन मैकेनिज्म के लिए, जिसने LLM की दक्षता और ट्रेनिंग को जबरदस्त तरीके से सुधारा है। ये तकनीक AI के ट्रेनिंग और इस्तेमाल की लागत को कम करेगी। क्वेंटीन नेक्स्ट मॉडल में लागू हो चुकी है और ओपन सोर्स भी है, जो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव लाएगी। सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि AI सुरक्षित है, तो ये खबर तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला देगी। नई रिसर्च से पता चला है कि सिर्फ एक कविता लिखकर ChatGPT जैसे बड़े बड़े AI मॉडल्स को भी परमाणु हथियार या मेलवेयर बनाने की जानकारी उगलवाने में कामयाब रहे हैं। ये एडवर्सरियल पोएट्री वाला तरीका 62% तक सफल रहा है, जो दिखाता है कि इन टेक कंपनियों की सुरक्षा के दावे सिर्फ हवाई हैं। असली में तो ये सब खोखले हैं। देखो, अगर तुम सोचते हो कि AI सिर्फ कोड है, तो एनवीडिया ने अभी तुम्हारी सोच बदल दी है। उन्होंने दुनिया का पहला ओपन AI मॉडल लॉन्च किया है। ये अल्पामायो रेक मॉडल सेल्फ ड्राइविंग कारों को इंसानों की तरह सोचने और मुश्किल रास्तों पर खुद फैसला लेने में मदद करेगा, जैसे भीड़भाड़ वाले चौराहे या लेन बंद होने पर, वो भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर। एनवीडिया ने स्पीच और AI सेफ्टी के लिए भी नए धांसू टूल्स दिए हैं, जिससे AI रिसर्च में और तेजी आएगी। ये लोग सच में गेम बदल रहे हैं। देखो, OpenAI ने थ्राइव होल्डिंग्स में हिस्सेदारी खरीदी है। अब ये AI हर बिजनेस की नस में घुस जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं। OpenAI की टीम सीधे थ्राइव की कंपनियों में घुसेगी, ताकि अकाउंटिंग और IT जैसे पुराने धंधों को AI से चमका सके। उनका मकसद है AI को हर जगह फैलाना। साफ बात है, ये सिर्फ पैसा लगाना नहीं, बल्कि AI को बिजनेस के दिल में उतारने का सीधा प्लान है, ताकि काम और तेज और स्मार्ट हो। जो लोग OpenAI कोडेक्स CLI इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। एक खतरनाक बग मिला था, जिससे हैकर्स तुम्हारे सिस्टम पर चुपचाप कब्जा कर सकते थे। चेकपॉइंट रिसर्च ने बताया कि ये बग प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िग फाइलों के जरिए काम करता था, मतलब बिना तुम्हारी मर्जी के कोड रन हो जाता था। अब OpenAI ने इसे ठीक कर दिया है, तो तुरंत अपने कोडेक्स CLI को 0.23.0 या उससे ऊपर के वर्जन में अपडेट कर लो, नहीं तो बाद में रोना मत। सुनो, अगर तुम OpenAI API यूजर हो, तो ये खबर तुम्हारे लिए है। तुम्हारा डेटा लीक हो सकता है, और ये कोई मजाक नहीं है। OpenAI के थर्ड पार्टी वेंडर मिक्स पैनल की सिक्योरिटी में सेंध लगी है, जिससे API यूजर्स के नाम, ईमेल और लोकेशन जैसी पर्सनल जानकारी एक्सपोज हो गई है। ChatGPT यूजर सुरक्षित हैं, पर API वालों का डेटा खतरे में है। फिशिंग अटैक से बचने के लिए एम्फा लगाओ और संदिग्ध ईमेल से बचो। कंपनी का डेटा ऐसे ही हर जगह मत फैलाओ, अकल लगाओ। देखो, यूक्रेन ने दिखा दिया कि कैसे बड़े बड़े टेक दिग्गजों को छोड़कर अपना खुद का AI सिस्टम बनाया जाता है। गूगल के जेमा फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके ये लोग मिलिट्री और आम लोगों दोनों के लिए एक धांसू AI बना रहे हैं, ताकि किसी विदेशी कंपनी पर निर्भर न रहना पड़े और अपना डेटा सुरक्षित रहे। इसका सीधा मकसद है अपने AI सिस्टम पर पूरा कंट्रोल रखना और साइबर हमलों से बचना, क्योंकि अपनी चीज अपनी ही होती है, कोई और उसमें टांग नहीं अड्डा सकता। समझे ना? सुनो, ये एपिक गेम्स वाले क्या कर रहे हैं? उनके CEO AI डिस्क्लोजर को मना करते हैं, पर फोर्टनाइट में AI आर्ट की बाढ़ आ गई है। खिलाड़ी भड़क गए हैं, क्योंकि उन्हें गेम में 9 पैर वाले येती और अजीबोगरीब पोस्टर दिख रहे हैं। एक आर्टिस्ट ने तो A घड़ी इस्तेमाल करने की बात भी कबूली है। ये सिर्फ A आर्ट नहीं, ये कलाकारों की मेहनत पर लात मारना है। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही छोटे क्रिएटर्स का हक मारती हैं। ये सरासर गलत है। अरे ओ, अगर तुम स्नैपड्रैगन फ़ोन यूज़ करते हो ना, तो ये खबर तुम्हारे लिए एकदम बम है। गूगल ने AI को 100 गुना तेज़ कर दिया है, समझे? गूगल ने लाइट आर्टी के लिए नया QNN एक्सेलरेटर लाया है, जो स्नैपड्रैगन 8 सोसीज वाले एंड्रॉयड डिवाइस पर AI को CPU से 100 गुना और GPU से 10 गुना ज़्यादा स्पीड देगा। ये कोई मजाक नहीं है। इसका मतलब है कि अब तुम्हारे फ़ोन में टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन और लाइव कैमरा फीड जैसी भारी भरकम ये चीज़ें भी एकदम मक्खन की तरह चलेंगी। कोई अटक अटक के नहीं, सीधा काम होगा। सुनो, अगर तुम भी फ्री AI के चक्कर में हो, तो ये खबर तुम्हारे होश उड़ा देगी, क्योंकि अब खेल बदल गया है।
गूगल और ओपनएआई ने अपने सबसे पॉपुलर एआई मॉडल्स जैसे जेमिनाई 3 प्रो और सोरा 2 पर मुफ्त एक्सेस की सीमाएं लगा दी हैं, जिससे लाखों यूजर्स सीधे प्रभावित होंगे। कंपनियों का सीधा कहना है कि जीपीयू पिघल रहे हैं और अब फ्री का खेल खत्म है। असली पावर और फीचर्स तो सिर्फ पेड प्लान्स में ही मिलेंगे। समझ गए ना? अगर आप गूगल जेमिनाई 3 प्रो मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब आपकी मौज खत्म। कंपनी ने इसकी मुफ्त एक्सेस लिमिट घटा दी है। भारी डिमांड के चलते अब मुफ्त यूजर्स को कम प्रॉम्प्ट्स और नानो बनाना प्रो से इमेज जनरेशन मिलेंगे, जो पहले से तय नहीं होंगे। साफ बात है, गूगल चाहता है कि आप पैसे दो। मुफ्त में अब बस बेसिक एक्सेस मिलेगा, बाकी सब प्रीमियम फीचर्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा।